डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पेनाल्टी मार्क्स को लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। जब पेनाल्टी को शुरू किया गया था तब शुरू शुरू में बहुत कम पेनाल्टी जो है देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पिछले 2-3 साल से कई ऐसी मार्कशीट देखने को मिली हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेनाल्टी के मार्क्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। क्यों लग रही है पेनाल्टी, पहले ये चीज़ क्यों नहीं थी, अब एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते यूपीएससी को पेनाल्टी लगानी पड़ रही है, और आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जिसके चलते आप इस पेनाल्टी से बच सकते हैं। अदरवाइज आपके जीवन का जो सपना है आईएएस बनने का, वो बिना किसी मतलब के भी चौपट हो सकता है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों को सुनना है ना। और अगर आप लोगों को ठीक लगे चीज़ें तो आपको चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी करना है, वीडियो को लाइक वगैरह भी करना है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी की तरफ से पेनाल्टी जो है पहले से ऐड नहीं की गई थी। जब यूपीएससी का मींस का पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद से ऐसा नहीं है, 2013 के आसपास ये कहानी देखने को मिलती है। पैटर्न चेंज होता है लेकिन यूपीएससी तब पेनाल्टी ऐड नहीं करता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर पेनाल्टी है क्या। जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोग देते हो तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना। कुछ अगर आप लोग एक सवाल गलत कर देते हो तो उसका जो है 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। उसी तरीके से मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने बिना बताए, है ना, पेनाल्टी को लेकर जब पेनाल्टी लगने लगी तब लोगों को पता चला कि अच्छा पेनाल्टी भी लगेगी, है ना। अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो यूपीएससी क्लियरली बताता है, बट मेंस में ज्यादातर लोगों को ये कहानी पता नहीं थी। मतलब नकारात्मक दंड है या आप इसको कह सकते हैं नकारात्मक मार्क्स हैं जो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर होती है, या इसको आप कह लो कि नेगेटिव मार्किंग है जो मेंस में होती है। अब ये पेनाल्टी क्यों यूपीएससी ने स्टार्ट की? यूपीएससी की तरफ से एक पीडीएफ जारी की गई थी, मैंने पहले भी शायद कुछ चीजें उसके माध्यम से आपको दिखाई थी। मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। यूपीएससी ने पेनाल्टी को लेकर एक पीडीएफ जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कुछ कुछ चीजों का ध्यान जो है आज यूपीएससी एस्पिरेंट को रखना होगा। कौन कौन सी चीजें, जैसे कई लोग क्या है कोई धार्मिक सिंबल बना देते हैं, है ना। जैसे पेपर शुरू करने से पहले आप कई बार स्कूल कॉलेज में भी करते थे, है ना। कोई भी आप ओम बना दिया या किसी ने 786 लिख दिया, कुछ भी कोई लिख सकता है। तो यूपीएससी ने कहा ये सारी चीजें आपको यूपीएससी में नहीं करनी है, आपको हिंट नहीं करना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर कई लोगों ने लिखा हुआ था कि मेरा जो है मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, अपने दर्द बयान कर रहा था। वो आंसर में कई लोग पहले स्कूल कॉलेजेस में लिख देते थे कि सर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, कृपया करके मुझे मार्क्स दे दीजिएगा। इस तरह की बातें कॉपी में लिखने लगे थे। यूपीएससी ने वो भी दिखाया कि ये चीजें भी आपको यूपीएससी में नहीं करनी है, अदरवाइज आपको पेनाल्टी के लिए तैयार रहना होगा। ये तो वो बातें थी जो यूपीएससी ने बताई, है ना। जैसे आपको जो है स्पेस दिया होता है उससे बाहर आपको नहीं लिखना है ना। कोई भी वेग जो है चीज आपको नहीं करनी है, ये सब तो यूपीएससी ने बताया। बट क्या इन सब चीजों के चलते इतनी भी पेनाल्टी हो सकती है कि 60 70 80 नंबर तक का भी मार्क्स यूपीएससी कट कर ले? क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है? तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर हो गया कि इतनी ज्यादा पेनाल्टी क्यों लग रही है। इसलिए मैंने कुछ चीजें आप लोगों के लिए निकाली हैं। पहले भी शायद मैंने डिस्कस किया है इस चीज को लेकर, लेकिन आप लोगों के माइंड से ये चीज निकल गई होगी। और दूसरी बात ये है कि अभी प्रीलिम मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है ना, 2025 का मेंस होने वाला है। तो जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और जो लोग अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उस टाइम पीरियड में इस चीज के बारे में ध्यान रखने की जरूरत। क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो ये है कि आपको जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिखना है ना। आप कहोगे सर जो आलोचनात्मक परीक्षण का सवाल आता है या आलोचनात्मक समीक्षा का जो सवाल आता है, विश्लेषण का सवाल आता है, तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे नहीं लिखेंगे, उसमें हमें नेगेटिव पक्ष दिखाना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो आपको क्या है ना, चुनौतियां बतानी, मुद्दे बताने हैं, इश्यूज बताने जो जेन्युइन है। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पार्टी विशेष को टारगेट करने लगें या आप ये कहने लगें कि 2014 के बाद से ऐसा कुछ हो रहा है। ये चीजें अगर आप करेंगे तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे कई लोग क्या करते थे ना, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि 100% क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट करते थे। 20 क्वेश्चन है तो सबके सब अटेम्प्ट करके आते थे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे 3-4 जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ लिख के चले आते थे। तो यूपीएससी को लगा कि यार मतलब यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है, आईएएस का एग्जाम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको अगर आपकी स्पीड अच्छी है या आप पेपर पूरा करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ भी लिख के चले जाओ। एग्जामिनर को उस तरीके से मत समझो कि वो फ्री है और आपके आंसर को चेक करता फिरेगा। तो इस तरीके से यूपीएससी ने उसके चलते भी मार्क्स काटने शुरू किए। जब तक प्रश्न का पता ना हो आपको आंसर के बारे में, तब तक उस प्रश्न को नहीं लिखना है।
इसका मतलब फिर उसके बाद अब तो मैं ये कहता हूं लोगों को कि अगर आपको 16-17 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 18 क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना नहीं, हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं फिर तो लिख सकते हैं आप। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है आपको, आप जबरदस्ती चीजें लिखने की कोशिश करना है, तो इससे एग्जामिनर को इरिटेशन हो रही है, यूपीएससी को इरिटेशन हो रही है, इसलिए यूपीएससी इसके चलते मार्क्स भी काट रहा है। कई लोग तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे कई लोग जो है फैक्ट लिख देते हैं बट उसके पीछे पता नहीं होता, ऑथेंटिसिटी नहीं दिखाते हैं, है ना, कि ये रिपोर्ट किसकी, वर्ल्ड बैंक ने जारी की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी की है, सरकार का एनसीआरबी का डाटा है, किसका है, किसी मिनिस्ट्री का डाटा है। अगर इस तरह से चीजें नहीं बताते, कोई एक आध डाटा आप ऐसे दे सकते हो कि आपको नहीं याद आ रहा है तो आप कह सकते हैं हालिया रिपोर्ट के अनुसार। बट अगर आप मान लीजिए कोई ज्यादातर हर रिपोर्ट में ऐसे कर रहे हैं तो फिर उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिविटी जारी है कि आप ऑथेंटिसिटी के साथ जो है आप चीजें नहीं दिखा पा रहे हो। चौथा मुझे जो लगता है एक पॉइंट ये भी है कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर आप चीजें लिख रहे हो, है ना, कई लोग जो है वुमेन के अगेंस्ट लिखने लगते हैं, वो मेंटालिटी समाज के क्वेश्चन में, है ना, भारतीय समाज को लेकर या सामाजिक न्याय के जो सवाल आते हैं उसके अंदर देखने को मिलती रहती है, या कई लोग आरक्षण के अगेंस्ट देखने लगते हैं। इस तरह की चीजें अगर आपके एग्जामिनर को पता लग रहा है कि आप करते हो तो भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति हो सकती है, इसके चलते भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। एक और चीज यहां पे ऐड कर दीजिए, सरकार का चमचा बन के भी नहीं लिखना है। जैसे कई लोग एकदम बिल्कुल जो है आ जाते हैं कि हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सम्माननीय मंत्री फलाना जी, सम्माननीय, एक तो पहली बात तो नाम नहीं लिखना है, ना किसी मिनिस्टर का नाम लिखना है। देखो पीएम का जिक्र आप लोग कर सकते हो बट वो भी आप इस तरीके से करेंगे, है ना, कि भारतीय प्रधानमंत्री, है ना, वर्तमान भारतीय प्रधान, इस तरीके से लिख के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। कई लोग क्या है कुछ ज्यादा ही दिखाने लगते हैं सरकार को लेकर भी, पार्टी को लेकर भी, और थोड़ा ज्यादा अगेंस्ट होने लगते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर या कांग्रेस को लेकर, तो वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिविटी क्रिएट करता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सरकार के फेवर में, वो चीज भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा बैलेंसिंग अप्रोच लेके आपको आगे बढ़ना होगा अगर आप इस नेगेटिव मार्क्स से या इस पेनाल्टी से बचना चाहते हो। वरना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए यूपीएससी की कट ऑफ 730 के आसपास रह रही और आपके लगभग लगभग ज्यादा नहीं 50 के आसपास मार्क्स नेगेटिव मार्किंग से कट जा रहे हैं, और आपने मान लीजिए 750 या 760 नंबर भी लिए, तो आपके 50 नंबर माइनस हो गए, 720 रह जाएगा, आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो आपकी की हुई मेहनत भी आपको उसका फल नहीं मिलेगा और आप इतने परेशान रहेंगे जीवन भर कि मैंने बिना मतलब पेनाल्टी के चलते चीजों को खराब कर दिया। इसका खास करके ध्यान रखने कि पेनाल्टी मार्क्स जो हैं यूपीएससी में आपके सपने को तोड़ सकती हैं, आपके सपने को चूर कर सकते हैं, और उसका कोई वजह भी नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें आप जो हो सकता है कई लोगों को पता ना हो, अब जो लोग सुन लेंगे वो तो इस पे अच्छे से काम कर लेंगे कि सर ने बताया है तो ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन जिन लोगों को ये वीडियो नहीं पता होगा या जिन्होंने सुना ही नहीं होगा, वो अनजाने में मान लीजिए ये मिस्टेक्स करके आते हैं, और जब उनको पता लगता है, मार्कशीट आती है, उनको लगेगा मेरा सिलेक्शन पेनाल्टी के चलते नहीं हुआ है। तो सोच के देखो कितना ज्यादा एक नेगेटिविटी उसके मन में क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपके साथ ना हो इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।